जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक हमें दें और इस क्लास को हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास शेयर करें। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको होम साइंस प्लस जीके जीएस की क्लास प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि आपकी हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह नॉलेजेबल स्टडी करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब्सक्राइब करें, देन आप क्लास देखें, आपको चीज़ें समझ में आती हैं, अन्यथा नहीं तो आप उसी हिसाब से अपना फीडबैक भी हमें दें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट टाइम वेस्ट किए। आज की क्लास में हम करेंगे फ्रेंड, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस का टॉपिक है आधारी चयापचय को नापना, अर्थात मेजरिंग वेसल मेटाबॉलिज्म। इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिवीजन के माध्यम से देख लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हमारा जो टॉपिक था, शरीर में कुल ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारे कारक देखे थे, जैसे उम्र एवं शारीरिक वृद्धि, शारीरिक क्रियाशीलता, जलवायु, मांसपेशीय क्रियाशीलता और कई सारे पॉइंट्स हमने देखे थे और उनको डिटेल में पढ़ा भी था। तो ये तो हमारी प्रीवियस क्लास थी। आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ईजिली आपको वहाँ से क्लास मिल जाएगी। फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिलेगी और उसमें आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं आज की क्लास में हम देखते हैं आधारी चयापचय को नापना। तो आधारी चयापचय को नापने के लिए निम्न परिस्थितियों का होना आवश्यक है। कौन कौन सी परिस्थितियाँ? पहला है, व्यक्ति के शरीर का तापमान क्या हो, सामान्य हो। अगर आधारी चयापचय को नापना है तो उसमें जो फर्स्ट परिस्थिति, यानी कि आप कह सकते हैं कि उनका जो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि व्यक्ति के शरीर का जो तापमान है वो क्या हो, सामान्य हो। नंबर 2, उसे भोजन ग्रहण किए हुए 12 घंटे हो चुके हों, किसे, जिसका आधारी चयापचय का मेज़र करना है। नंबर 3, कमरे का तापमान आरामदायक अर्थात 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो। अत्यधिक सर्दी व गर्मी से ऊतकों में ऑक्सीजन की क्रिया बढ़ जाती है। नंबर 4, व्यक्ति पूर्ण रूपेण शारीरिक व मानसिक विश्राम की स्थिति में हो। नंबर 5, प्रयोग प्रारंभ करने से पूर्व व्यक्ति को कम से कम आधे घंटे तक पूर्ण आराम करना चाहिए। नंबर 6, व्यक्ति किसी संवेगात्मक विकार से पीड़ित न हो, जैसे क्रोध, भय, तनाव आदि। इसका सिद्धांत देखते हैं तो व्यक्ति विश्राम की अवस्था में सामान्यतः O2 की उतनी ही मात्रा ग्रहण करता है जो उसके शरीर के आधारी चयापचय के लिए उपयोग में काम करता है। अब देखते हैं आधारी चयापचय दर का निर्धारण करना, अर्थात डिटर्मिनेशन ऑफ वेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, BMR। आधारी चयापचय दर को प्रमुख अप्रत्यक्ष विधि से ही नापते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में टिसोट का उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, जो कि काफ़ी समय लेने वाला तथा व्यय साध्य होता है। अप्रत्यक्ष विधि से आधारित चयापचय दर को नापने के लिए बेनेडिक्ट एवं रॉथ द्वारा आविष्कार किया गया उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, बेनेडिक्ट रॉथ उपकरण इस तरीके से दिखता है। ये फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि बेनेडिक्ट रॉथ उपकरण कैसा दिखता है। ये देख लीजिए, ये है बेनेडिक्ट रॉथ उपकरण। तो बेनेडिक्ट रॉथ उपकरण अर्थात बेनेडिक्ट रॉथ एपरेटस के 2 भाग होते हैं। कौन से? पहला स्पाइरोमीटर तथा दूसरा काइमोग्राफ। ध्यान दीजिएगा, बेनेडिक्ट रॉथ उपकरण के 2 भाग होते हैं। पहला क्या है? स्पाइरोमीटर तथा दूसरा काइमोग्राफ। स्पाइरोमीटर क्या होता है? तो यह धातु का बना एक कक्ष होता है, यानी कि एक कमरा होता है। यह एक बंद गोल सिलेंडर की तरह होता है, जिसमें सोडा, लाइम तथा पानी का एक निश्चित मात्रा तक भरा रहता है। इस सिलेंडर के अंदर रखे दूसरे सिलेंडर में O2 भरा रहता है। इस सिलेंडर में 6 लीटर तक O2 भरने की क्षमता होती है। यह सिलेंडर पानी पर तैरता है। तो ये आपने समझा कि स्पाइरोमीटर क्या होता है। जो दूसरा है
काइमोग्राफ ये क्या होता है? यह बेनेडिक्ट रॉथ उपकरण का दूसरा प्रमुख भाग होता है। इस यंत्र को घुमाया जा सकता है। काइमोग्राफ तथा स्पाइरोमीटर के बीच दो छड़ लगी होती है। एक छड़ से स्याही भरा पेन जोड़ दिया जाता है। छड़ के सिरे पर पुली लगी होती है। स्पाइरोमीटर की घंटी एक जंजीर से बंधी रहती है। इस प्रकार काइमोग्राफ को विशिष्ट ग्राफ पेपर एवं स्याही लगी पेन लगाकर तैयार किया जाता है। प्रयोग को प्रारंभ करने के लिए व्यक्ति का पूर्णतः तनाव रहित होना आवश्यक होता है। उसे पलंग पर लेटाकर उसके नाक में नोज क्लिप तथा मुंह में माउथ पीस लगा दिया जाता है ताकि वह व्यक्ति नाक से सांस नहीं ले सके तथा केवल मुख से ही सांस ले। माउथ पीस का दूसरा सिरा ऑक्सीजन सिलेंडर से जुड़ा रहता है ताकि व्यक्ति ऑक्सीजन सिलेंडर से ही क्या कर सके, ऑक्सीजन सिलेंडर से ही प्राप्त कर सके। ये देखिए ना, फिगर में आपको दिखाया हमने, ये देखिए कैसे नोज क्लिप लगाई गई है। ये इस तरीके से जो है इसको किया जा रहा है। देखिए फिगर से आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब प्रयोग प्रारंभ किया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर शुरू किया जाता है। व्यक्ति सांस के रूप में जब 6 मिनट तक O2 को ग्रहण करता है तब स्पाइरोमीटर की घंटी सांस की गतिविधियों के अनुसार ऊपर नीचे होती जाती है, जिसकी मात्रा ग्राफ पेपर में पेन से अंकित हो जाती है। साथ ही व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई CO2 सोडा लाइम द्वारा पानी में अवशोषित हो जाता है। प्रयोग के लिए 6 मिनट तक व्यक्ति सिलेंडर से ही O2 प्राप्त करता है। व्यक्ति द्वारा कितना O2 उपयोग में लिया गया है वह इस यंत्र में लगी काइमोग्राफ पर अंकित हो जाता है। व्यक्ति पूर्ण शारीरिक व मानसिक विश्राम की अवस्था अर्थात पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेज में होता है, अतः उसका श्वसन गुणांक कितना होता है? 0.82 माना जाता है। यह माना जाता है कि 1 लीटर O2 उपयोग में लेने पर 4.8 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। BMR ज्ञात करने के लिए, BMR का फुल फॉर्म बताइए। कई बार मैंने बोल दिया, बताइए BMR का फुल फॉर्म क्या, एग्जाम में पूछा जाता है। BMR ज्ञात करने के लिए गणना इस प्रकार की जाती, कैसे? माना एक व्यक्ति है जिसका वजन कितना है? 60 kg। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको BMR किसी का ज्ञात करना हो तो आप कैसे करेंगे? तो सपोज कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसका वजन कितना है? 60 यानी 60 किलो। 6 मिनट तक प्रयोग में ली गई O2 की मात्रा कितनी है? 1100 ml इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.1 लीटर, यानी कि 1100 ml में कितना लीटर होता है? 1.1 लीटर। इसलिए 6 मिनट में उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा कितनी हो गई? 4.8 इंटू 1.1 किलो कैलोरी, क्योंकि 1.1 लीटर O2 इज इक्वल टू कितना होगा? 4.8 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 5.28 किलो कैलोरी। इसलिए 60 मिनट में उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? 5.28 को इंटू कर दो 60 से, अपॉन 6 से डिवाइड, तो इस इक्वल टू कितना आ जाएगा? 52.8 किलो कैलोरी। इसलिए 24 आवर्स में उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? 52.8 को 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 24 आवर्स पूछा ना इन्होंने, तो 52.8 को 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आंसर? 1267 किलो कैलोरी। अतः BMR कितना निकल के आ गया? 1267 किलो कैलोरी। ये आपको समझ में आया? बहुत ही आसान एग्जाम्पल था, फिर भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछिएगा, आपको मैं दूसरे वे से इसको समझाने का प्रयास करूँगी। बट वैसे तो समझ में आ गया क्योंकि सब कुछ लिखा ही है। अर्थात 24 घंटे में कितने दिन होते? एक दिन में अनैच्छिक क्रियाओं अर्थात इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ के लिए उत्पन्न ऊर्जा की यही मात्रा आधारीय चयापचय क्या कहलाती है? दर कहलाती है। इसे निम्नानुसार व्यक्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति जिसका वजन 60 किलो है, उसका आधारित चयापचय दर कितना है? 1267 किलो कैलोरी है, जो हमारा आंसर निकला है कि अगर एक 60 किलो का व्यक्ति है तो उसका आधारित चयापचय दर कितना होगा? 1267 किलो कैलोरी होगा। उस व्यक्ति का आधारित चयापचय के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? 1267 किलो कैलोरी। अथवा में आप ये भी बता सकते हैं या फिर अन्यथा ये बता सकते हैं।
तो ये तो हमने 60 kg के वेट के अकॉर्डिंग हमने आधारी चयापचय निकाला, यानी कि बीएमआर निकाला। बट प्रत्येक व्यक्ति के बीएमआर में अंतर होता है, क्योंकि बीएमआर को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं। सामान्यतः एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति का आधारी चयापचय दर बीएमआर 1 कैलोरी प्रति किलोग्राम शारीरिक भार प्रति घंटा होता है। अर्थात शरीर के 1 kg भार के पीछे 1 घंटे में 1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। उदाहरण से समझते हैं इसको। यदि किसी व्यक्ति का वजन 70 किलो है तो एक दिन में उसका बीएमआर होगा, कितना होगा? 1 कैलोरी इंटू 1 किलोग्राम शरीर का भार इंटू 1 घंटा। तो 1 घंटा 1 किलो इज इक्वल टू 1 कैलोरी 1 इंटू 70 से मल्टीप्लाई कर दिया। 70 क्या है? व्यक्ति का वजन है, इंटू एक दिन यानी कि 24 घंटे। तो भार को ध्यान दीजिएगा, कैलोरी को भार से मल्टीप्लाई किया। कैलोरी कितनी है? 1, भार कितना है? 70 किलो। तो कैलोरी इंटू भार इंटू क्या हो जाएगा आपका? घंटे। तो 24 घंटे अर्थात एक दिन है। तो एक दिन इज इक्वल टू 24 घंटा, वही हमने देखा। तो 170 वन ज़ा 70, और 70 को जब आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1680 किलो कैलोरी। अतः उस व्यक्ति का एक दिन में बीएमआर कितना निकला? 1680 किलो कैलोरी निकला। यदि व्यक्ति सुषुप्ता अवस्था में है तो उसके बीएमआर में 10% की कमी, यानी कि बीमार है। तो गणना देख ली, यदि व्यक्ति दिन भर में 9 घंटे सोता है, सुस्त है, तो क्या हो जाएगा? 1 कैलोरी इंटू 1 घंटा इंटू 1 kg शरीर का भार। बीएमआर कितना निकल गया? 1 इंटू 9, क्योंकि 9 घंटे वो सोता है, और वेट कितना है उसका? 70 किलो कैलोरी है। तो आंसर कितना निकल के आया? 630 किलो कैलोरी। अतः अब 24 घंटे में आधारी चयापचय कितना होगा? 1680 को माइनस कर दीजिए किससे? 630 से। तो इज इक्वल टू कितना आ गया? 1050 किलो कैलोरी। यह चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर भी कहीं पे भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। यह 1500 किलो कैलोरी ऊर्जा उस 70 किलो वजन वाले कम क्रियाशील व्यक्ति का चयापचय दर है। यानी कि वेट तो हमने ऊपर भी 70 किलो का देखा, ठीक है, और नीचे भी 70 किलो का है, लेकिन जो एक्टिव है, नॉर्मली जो एक्टिविटी करता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है, तो उसका ये निकल कर के आया, क्या निकल के आया? 1680 किलो कैलोरी। बट जो व्यक्ति सुस्त है, यानी कि एक्टिव नहीं है, उसका कितना निकल कर के आया? उसका निकल के आया 1050 किलो कैलोरी। तो ये वही बता रहे हैं कि 1500 किलो कैलोरी ऊर्जा उस 70 किलो वजन वाले कम क्रियाशील व्यक्ति का चयापचय दर है। यदि उसकी कुल कैलोरी मांग ज्ञात करनी हो तो उसके काम के घंटे में ऊर्जा का व्यय जोड़ दिया जाना चाहिए। उदाहरण, क्रियाशीलता की स्थिति में प्रति घंटे 1.4 किलो कैलोरी ऊर्जा व्यय होती है। यानी कि जब कोई व्यक्ति एक्टिव होता है तो क्या होता है कि 1 घंटे में प्रति घंटे, यानी कि 1 घंटे में 1.4 किलो कैलोरी ऊर्जा व्यय होती है। और यदि वह व्यक्ति 9 घंटे तक सोता है तब 15 घंटे कार्य करता है, अतः ऊर्जा का व्यय कितना होगा? 1.4 इंटू शरीर का वजन इंटू काम का घंटा। तो हो गया 1.4। ध्यान दीजिएगा 1.4 ये क्या है? कैलोरी। और व्यक्ति का वेट कितना है? शरीर का वजन 70, और घंटा कितना है काम का? 15। तो मल्टीप्लाई कर दिए 1770 इंटू किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1050 किलो कैलोरी। इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, कुल कितना आ जाएगा? 2520 किलो कैलोरी। ठीक है, समझ में आ गया ना? भोजन चयापचय हेतु आवश्यक ऊर्जा कुल ऊर्जा का 10% होता है, इसलिए 2520 किलो कैलोरी का 10% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 250 किलो कैलोरी। कुल ऊर्जा 2520 प्लस 252 किलो कैलोरी इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा? 2772 किलो कैलोरी। अतः 70 kg वजन वाले व्यक्ति का कुल ऊर्जा मांग कितना है? 2772 किलो कैलोरी होगा। ये किसकी बात हो रही है? ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति 70 kg का है। तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा। ये आज की क्लास में हमने क्या देखा? आज की क्लास में फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया आधारी चयापचय
दर का निर्धारण करना, जो कि हमने इसके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ा और कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैंने आपको डिटेल में बहुत सारी चीज़ें समझाई। फिर भी कहीं पे भी कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपकी हर एक क्वेरी सॉल्व की जाएगी, चाहे कोई वर्ड हो, चाहे कोई सेंटेंस हो, या फिर जो भी हमने मैथ टाइप का ये जो सेशन लिया इसमें भी आप पूछ सकते हैं, तो आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी। कहीं पे भी कोई डाउट हो आप बता सकते हैं, बट प्लीज़ फीडबैक अवश्य दिया करिए। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप फीडबैक दिया करिए, क्योंकि आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग ही काम किया जाएगा। वैसे तो मैं अपने हिसाब से तो क्या हर कोई अच्छा ही करता है, आप भी अपने हिसाब से अच्छा ही करते हैं, हम भी अपने हिसाब से अच्छा ही देने की कोशिश करते हैं। फिर भी जब हमें फीडबैक मिलता है तो हमें चीज़ें हो सकता है हम उसको और अच्छा बना सकें, हैं, तो ये अपना प्रयास होता है। तो इसीलिए प्लीज़ फीडबैक अवश्य दिया करिए। क्लास अच्छी लगती है तो भी, नहीं अच्छी लगती तो भी कुछ और अच्छी तरीके से समझाना है, कई सारी चीज़ें हैं जो आपको और लगता है और डिटेल में पढ़ाना है तो भी बताइए, शॉर्ट में पढ़ाना है तो जो भी जैसा है, बट प्लीज़ फीडबैक अवश्य दिया करिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।